चलिए स्टार्ट करते हैं ओमकारम से। क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स, स्टार्ट चैंटिंग ओमकारम। साईराम, साईराम बेटा माइक म्यूट कर लो अपना, ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। और उत्तर को समझ कर लिखेंगे, कॉपी में करना है पर समझ कर लिखना है, ठीक है। यस मैम। ओम श्री साईराम। स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए पाठ 6, रक्त और हमारा शरीर। शब्द अर्थ देख लेते हैं फटाफट। रक्त मतलब खून, जांच, परीक्षण, दस्तक, खटखटाना, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप को बोलते हैं, एक यंत्र का नाम है। द्रव, तरल पदार्थ, कोई भी लिक्विड द्रव कहलाता है। तरल यानी गीला। अवतल, जो गोल हिस्सा लेकिन बीच में बालूशाही के जैसे दबा हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं अवतल। कारखाने यानी फैक्ट्री। पौष्टिक, पोषण से युक्त। आहार, भोजन, खाना आपका। ग्रहण, लेना, भानुमति का पिटारा। जब एक सारी चीजें एक ही जगह पर हमें प्राप्त हो जाती है, एक साथ बहुत सी चीजों का होना। पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना, बहुत ही कॉमन मुहावरा है, ठीक है। चलिए अति लघु प्रश्नोत्तर। दिव्या किसकी बहन थी? दिव्या की बहन। अनिल। ओके, एक मिनट। चलो रुद्र आप जवाब दो। दिव्या अनिल की बहन थी। वेरी गुड, दिव्या अनिल की बहन थी। चलिए आप म्यूट कर लीजिएगा। ऋषिका, दिव्या को क्या हुआ था? एनीमिया। दिव्या को क्या हुआ था? मैम एनीमिया। अनीमिया। दिव्या को अनीमिया हुआ था। अनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी। रक्त की कमी। मैंने की तो कमी। ऋषिका को बोला था ना अनम्यूट करने के लिए, बाकी सभी ने क्यों किया बीच में? रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? कमी। हाँ, वेरी गुड ऋषिका। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? जानवर, क्या कहते हैं रक्त के तरल भाग को? बताओ बताओ जल्दी। मैम नहीं आ रहा। तो बीच में नहीं बोलना। किसको पता है रक्त के तरल भाग को? प्लाज्मा। वेरी गुड, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। अच्छा, जिन कणों का रंग नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं शुभ्रा? प्लेटलेट। वेरी गुड, प्लेटलेट या बिंबाणु। प्लेट प्लेटलेट कण या बिंबाणु। अच्छा, हमारे देश में लोग अनीमिया से क्यों ग्रसित होते हैं? बहुत सारे लोगों को अनीमिया क्यों होता है हमारे देश में? खाने की कमी। खाने आयरन की कमी। फायर मैम बाहर चले जाते हैं। दिव्यांश, दिव्यांश है क्या? अनम्यूट करके उत्तर दो, 5वें प्रश्न का उत्तर। यस मैम। हाँ, 5वें प्रश्न का उत्तर, हमारे देश में लोग अनीमिया से क्यों प्रभावित होते हैं, क्यों परेशान होते हैं?
मैम राधिका, हर्षवर्मा, पांचवा प्रश्न। मैम जैन, पांचवा प्रश्न। मैम पौष्टिक खाने की कमी। आहार नहीं मिलता मैम। ओके, बहुत अच्छी बात है। सभी राधिका बने हुए हैं। मैंने मैम वो राधिका मैम आयरन नहीं बन पाता मैम, जिससे मैम आयरन नहीं बन पाता मैम, पौष्टिक आहार नहीं होगा तो। पौष्टिक आहार मैम की वो कमी। हेल्दी खाना नहीं खाते और मैम नंगे पैर बाहर चले जाते हैं। जिससे पूछूं वही जवाब दे। मैंने राधिका से बोला था, आप सभी बोलने लगे। पेट में कीड़ों का क्या कारण है? दिव्यांश, मैम यस मैम। बोलो। मैम 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 जो मैम अपन मैम जब मैम पौष्टिक आहार नहीं लेते मैम, तो पेट में मैम जो ऑयली मैम ज्यादा तेल वाले या बाहर की चीजें खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। नंगे पैर घूमने से। अनमोल, आप बताओगे? नहीं, अनमोल आप बताओगे बेटा। मैम वो लोग पौष्टिक खाना नहीं खाते, इस वजह से उनके पेट में कीड़े ऋषिका, पड़ जाते आप हैं। मैम ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा गुड। अदीब, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कौन? मैम हर्षवर्मा। अदीब, अदीब, मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अदीब, छठे प्रश्न का उत्तर। पेट में कीड़ों का क्या कारण है? पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं? मैम हर्षवर्मा, मैम तनाई। हाँ, बोलो हर्ष। ये मैम नंगे पैर मैम जो लोग नंगे पैर घूमते हैं मैम, एक तरह का मैम कीड़ा मैम जिसे लार्वे आ जाते हैं मैम वो पैर के चलते चलते मैम हमारे मैम हाथों में जगह बना लेते हैं मैम। ठीक है, बढ़िया। मैम शुभ्रा, हाँ शुभ्रा, मैम बोलो। रुद्रदेव। गलत खान पान, गंदे हाथों से भोजन करना और खुले में रखे हुए भोजन को खाने से पेट में कीड़े होते हैं। बिल्कुल मैम सही है। जैनोल। मैम हाँ, रुद्रदेव। मैम वो हेल्दी खाना कम खाते हैं। हाँ ठीक है, अब आप बीच में नहीं बोलना। रुद्र बोलो, आप भी बोल लो। रुद्र, रुद्र। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हाँ, पेट में कीड़ों के कई सारे कारण हैं। पहला कारण जैसे ऋषिका ने बताया कि शुद्ध जल या खाद्य पदार्थ यदि हम नहीं ग्रहण करते तो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं या हम बीमार पड़ते हैं। दूसरा हर्ष ने बताया कि जमीन में, पृथ्वी की सतह पर या धरती की सतह पर कुछ अंडों के लार्वा होते हैं जो कि हमारे नंगे पैर घूमने पर हमारी त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके अपने आंतों में घर बनाते हैं। इसलिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। अभी शुभ्रा ने भी बोला कि हाथ वगैरह धो धाकर हमें काम करना चाहिए। बाहर से अगर हम आते हैं तो हम सभी को क्या करना चाहिए कि अपने हाथ पैर अच्छे से धोने चाहिए, जिससे कि इन सभी चीजों से हम बच सकें। और कहीं बाहर जाते हैं तो शुद्ध पानी या शुद्ध खाद्य पदार्थ का सेवन करें। कहीं भी नहीं घूमना चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। कौन से रक्त कणों को वीर सिपाही भी कहा जाता है? राधिका। हिमांशु, हिमांशु है क्या? मैम हर्षवर्मा। गुरुदेव कैनाई। हिमांशु, हिमांशु। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। कणों को वीर सिपाही भी कहा जाता है। हाँ, सफेद रक्त कणों को, व्हाइट ब्लड सेल्स को वीर सिपाही कहा जाता है। रक्तदान करने के लिए मैम बिम्बाणु को भी। बिम्बाणुओं को नहीं बोला जाता, सफेद कणों को, सफेद रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स को वीर सिपाही के नाम से जाना जाता है बेटा। ठीक है। ओके मैम। हाँ, रक्तदान करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी? 18 वर्ष। 18 बढ़िया बढ़िया।
उम्र कम से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही जो रक्त देना चाहता है वो स्वस्थ होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। रक्त को गुणों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है प्रणव? 4। रेणुका? मैम 4। वेरी गुड, 4। 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। 4। रक्त को गुणों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, इसका आखिरी प्रश्न है, ब्लड बैंक की क्या आवश्यकता है? राघव है क्या? राघव शर्मा, राघव तिवारी, दोनों में से कोई नहीं है? मैम जैनुल। नहीं, जैनुल अभी आप नहीं बोलो बेटा। मैम कहना हाँ, मैम राघव तिवारी दोनों है। ऋतु? मैम जब किसी को खून चाहिए और उसका खून किसी से मैच नहीं हो रहा है तो हम ब्लड बैंक में से खून ले सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड। और भी कोई कारण हो सकता है ब्लड बैंक की आवश्यकता का? यस मैम। हाँ, बोलो बेटा। इंसान अपना घर के स्वस्थ नहीं होते तो उन्हें ब्लड के लिए ब्लड बैंक की जरूरत पड़ती है। हाँ, मैम ठीक है। मैम जो रक्तदान करते हैं मैम वो बड़े लोग करते हैं और मैम वो एक दूसरे से तभी पहुंचाया जाता है जब मैम वो ब्लड ग्रुप मैम एकदम सेम हो। हाँ, फिर जब आपका ब्लड ग्रुप एक जैसा होगा तभी आप खून दे सकते हैं किसी व्यक्ति को सीधा, डायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में कब हम ब्लड दे पाते हैं? जब हमें कोई बीमारी नहीं होती है और हमारा रक्त समूह जो है दूसरे व्यक्ति के रक्त समूह से मिलता है, तो हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसके अलावा ब्लड बैंक की जैसे आवश्यकता बताई कि कुछ अब नहीं मिल रहा है या कहीं पे कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है और खून की उसी समय आवश्यकता है, तो कहीं इधर उधर जाने के बजाय हम सीधा ब्लड बैंक में जाकर खून मैच कर सकते हैं। हाँ, बढ़िया, गुड। चलिए, ये आपके प्रश्न अभ्यास है पाठ से संबंधित। देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? राघव तिवारी अनम्यूट करो बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर दो। मैम राघव बोल रहा है। हाँ राघव, बोलो बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मैम एक कपड़ा हाँ, बोलो। मैम एक साफ व्हाइट कपड़ा बांध देना चाहिए उस जगह पर। हाँ, इससे क्या होगा? मैम वो रक्त आना बंद हो जाएगा। धागा लगा के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिससे मुझे खुलना बंद हो जाता है। आवाज समझ नहीं आ रही है। मैम रक्त के भाप को रोकने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं बेटा। मैम रक्त के भाप को रोकने के लिए मैम कपड़ा लगा देना चाहिए। मैम रुद्रदेव, मैम केनाई आपको रोकने के लिए लग देनी चाहिए। कृष्णा, अपना माइक म्यूट करो। मैम जब भी मैम रक्त के भाप को रोकने के लिए धागा। देखो, 2-3 लोगों के माइक अनम्यूट है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। अगर मुझे क्लियर नहीं है तो बेटा आप लोगों को भी क्लियर नहीं होगा, ये याद रखिए। अगर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका मतलब जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपके लिए भी उतनी ही डिस्टर्बिंग होगी, है ना? तो इसलिए माइक को रुद्रदेव, 1 मिनट रुद्र, ठीक है? अभी कोई बता रहा था ना, रुद्र चलो आप बोलो। मैं पाठ। मैम हमें हमारे घाव पे एक साफ कपड़ा बहुत टाइट करके बांधना पड़ता है। हाँ। मैम क्योंकि बुक में लिखा है कि ज्यादा दबाव से खून बहना रुक जाता है। बिल्कुल सही। तो यदि हमें खून के बहाव को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
कि साफ कपड़ा लेकर उसे बांधना पड़ेगा, जिससे कि दबाव पड़ने से रक्त का प्रवाह या बहाव जो है वो कम हो जाता है। और यदि रक्त फिर भी ना रुके तो शुभ्रा? डॉक्टर, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और यदि आवश्यकता हुई तो टांके भी लगवाने चाहिए। ठीक है। प्राची अनम्यूट करो। प्राची अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी के खून की बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वेरी गुड। मैम राघव शर्मा, राघव शर्मा, राघव शर्मा अनम्यूट करो। ज्वाइन करके बाहर है ना? प्रणव, मैम प्रणव उत्तर दो। लेफ्ट। ओके मैम जैनुल। वेट बेटा। अदीप, अदीप ये दीदी की आईडी क्यों है बेटा? अदीप, अदीप आप हो यहाँ पे? जैनुअल आपका माइक ओपन है। अदीप नहीं है। ओके पार्थ, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। मैम हर्ष वर्मा मैम कहना है। मैम जैनुल। मेरी आवाज किस किस को नहीं सुनाई? मैम ऋषिका। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके अदीप बेटा थोड़ा सा अपना आ रही है मैम। करो, डायरेक्शन चेंज करो, थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर दो। हाँ चलो, कौन बोल रहा है? शुभ्रा बोलो। मैम जैनुल। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण, सफेद कण और प्लेटलेट कण पाए जाते हैं। वेरी गुड। चलो जानवर बोलो आप। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जिस प्रकार भानुमति के पिटारे में एक ही स्थान पर सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार खून में भी ढेर सारे कण मौजूद होते हैं। वेरी गुड। रेणुका समझ में आया? यस मैम। हाँ क्या बोला? उत्तर बोलो आप, एक बार रिपीट करो। नहीं रेणुका। यस मैम। मैम कहना बेटा बीच में नहीं बोलो, मैंने इसीलिए ग्रेड व्यू चालू किया है ताकि आप सभी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दें। तो रेणुका उत्तर बोलो फटाफट। मैम खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कई सारे कण रहते हैं। वेरी गुड। इसीलिए कहा जाता है भानुमति का पिटारा क्योंकि रक्त के एक बूंद में कई सारे भांति भांति के कण होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि लाल रक्त कण है, सफेद रक्त कण है, बिंबाणु है, प्लेटलेट कण जिसको आप बोलते हैं। इस प्रकार कई लाखों में कण मौजूद होते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया है कि वो भानुमति के पिटारे के जैसा है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ ही उपलब्ध होती थी। ठीक है, अब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको समझाने के लिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हाँ कहना है मैम रुद्र। मैम कहना है। कोई भी मैम कहना है।
अनम्यूट नहीं करो मैम कहना है अनम्यूट। मैम एग, ग्रीन वेजिटेबल, मैंने आपसे पूछा नहीं है, जब मैं पूछूंगी तभी आप बोलिएगा, इसलिए मैंने, आप देख रहे हो स्लाइड शो बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। हाँ अनमोल, यस बेटा, अनमोल अनम्यूट करो। हमें साफ साफ हमें अच्छे साफ धो के खाना खाना चाहिए, वेरी धो गुड, के खाना चाहिए। हाँ गुड। हर्ष, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हाँ वेरी गुड। चलो जानविल बोलो। मैम एनीमिया से बचने के लिए हमें प्रोटीन, लोह से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध आदि। गुड। रेणुका, मैम एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। वेरी गुड। प्राची, एनीमिया से बचने के लिए पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए और हरी सब्जियां, दूध, फल, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्रोटीन, लौह तरह से विटामिन काफी मात्रा में मिलते हैं। लौह तत्व, लौह तत्व यानी आयरन से भरपूर। लौह मतलब लोहा, लोहे के तत्व जिसमें बहुत सारे हैं, लौह तत्व। हाँ, और कोई समझ में आ गया? एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल, अंडा, जो भी है, आप ये भोजन के सारी चीजों को लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि ये प्रोटीन से भरपूर होने चाहिए, विटामिन से भरपूर होने चाहिए, इसमें लौह तत्व खाना पेट भर के खाना चाहिए हमेशा। तो आप तो नूडल्स खा सकते हो पेट भर के, तो क्या वो पौष्टिक आहार है? क्या वो? हाँ, बहुत अच्छे से इसको हमें समझना पड़ेगा कि पौष्टिक आहार ही भरपेट खाना चाहिए। दूसरा, अगर आप भरपेट खा रहे हो पर क्या खा रहे हो ये भी समझ में आना चाहिए। अगर आपका पौष्टिक आहार नहीं है तो आप कितना ही भरपेट खा लो। मैम न्यूट्रिएंट्स वाली चीज खाना चाहिए। बिल्कुल, जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर है ऐसा संतुलित भोजन आपको खाना चाहिए, जिसमें सारे विटामिन, मिनरल। मैम हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, लेकिन आपको उसे बेटा थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि उस संतुलित आहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जब आप अपना उत्तर लिखेंगे तो उसको समझाते हुए लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? ये हमने अभी अभी डिस्कस किया, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, लेकिन इसका अगला भाग देखो। जानवर, अनम्यूट नहीं करो, अनम्यूट नहीं करो बेटा। इसका अगला भाग है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। प्रणव, चलो बोलो। मैम बाहर की चीजें कम खाना चाहिए। हाँ, बाहर की चीजें कम खाना चाहिए। मैम ऑयली फूड भी कम खाना चाहिए। तेल वाली चीजें कम खाना चाहिए। म्यूट करो, म्यूट करो, जानवी बोलो, अनम्यूट करो। हाँ जानवी बोलो। एक किस्म के कीड़ों से जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, उनके अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए हमें पेट में कीड़े हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें शौच करने के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। वेरी गुड। हाँ शुभ्रा, कुछ बोल रही थी आप? रेणुका, ओके। अदीप, अदीप, रेणुका बेटा प्लीज म्यूट करो। अदीप, मैम हमें साफ जल पीना चाहिए और खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, 2 पॉइंट हुए अभी। ये अभी तीसरा जानवी ने भी बताया। ठीक है,
कि हमें नंगे पैर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि हमें शौचालय का प्रयोग ही करना चाहिए। तो इसको जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ऋषिका कुछ कहना है बेटा? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफेद मैम साफ सफाई से बनाए भोजन को ही खाना चाहिए। मैम ठीक है, ऋतु बोलो। ऋतु। मैम सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही इसलिए कहे जाते हैं जब रेगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उन्हें डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पता है रेगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। हाँ गुड। हाँ शुभ्रा बोलो। अदीप। मैम रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। मम्मी आए। यस शुभ्रा बोल रहे थे आप? मैम ऋषिका। मैम प्राची। शुभ्रा। मैम रेणुका। बेटा आप चैट बॉक्स में डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए बोला है क्योंकि ये हमारे शरीर की कीटाणुओं से रक्षा करते हैं। ये रोग कीटाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते और जहाँ तक संभव होता है उन्हें हमारे आंतों में घर नहीं बनाने देते। प्राची। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उससे डटकर मुकाबला करते हैं। वेरी गुड। रेणुका बोल रही थी या ऋतु? ऋतु। यस मैम। अगला प्रश्न बेटा, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है? मैम ऋषिका। मैम रेणुका। मैम जैनुल। चलो अदीप बोल रहा था ना? अदीप। ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किए हुए रक्तदान काम आते हैं। हाँ बिल्कुल। आपातकालीन स्थिति का मतलब क्या होता है? आपातकालीन इमरजेंसी मतलब जिस समय हमें चाहिए और कोई उपाय नहीं है, हमें तुरंत ही चाहिए, उसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति को बोलते हैं आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी में। जैसे सड़क पर रोड दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना हुई और उस पेशेंट को तुरंत ही रक्त की आवश्यकता है तो हम अपने परिवार वालों को फोन करके नहीं बुला सकते। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? सीधा ब्लड बैंक जाकर ही उसके लिए रक्त का इंतजाम करेंगे। इसी प्रकार से कोई ब्लड बैंक, कोई और रक्त समूह हमें मिल नहीं पा रहा है, हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ब्लड हमसे मैच करता है, तो भी हम ब्लड बैंक की मदद से वहां से उस समूह का ब्लड ले सकते हैं, उस समूह का रक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ब्लड बैंक बहुत ज्यादा आवश्यक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? कौन से कण? लाल कण। वेरी गुड, लाल रक्त कण। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। आगे देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? हीमोग्लोबिन यस, आयरन, लोहा, आयरन। डिम्बाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? डेंगू। बीमारी है जिसमें प्लेटलेट रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं, कम होते हैं, बहुत शीघ्रता से कम होते हैं। ठीक है, कुछ करने को पे आ जाइए एक बार। अगर आपने किताब खोली हुई है तो कुछ करने पे भी छोटे छोटे से प्रश्न, उसको पहले हल करेंगे फिर व्याकरण की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, देखो, कुछ करने को जो शीर्षक दिया उसके अंतर्गत भी कुछ हमारे प्रश्न हैं। देखिए, पहले प्रश्न को छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा भी छोड़ के दूसरे में डायग्राम बनाना है आपको। तीसरे प्रश्न पे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र करना। यदि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ब्लू बेबी क्या है? ब्लू बेबी, जिसके दिल में छेद हो। बैठिए, हाँ, बंद कर लीजिए। ऋषिका, मैम ब्लू बेबी को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। हाँ, तो ये ब्लू बेबी है क्या? मैम अदीब। हाँ, अदीब बोले बेटा। नवजात शिशु का अगर हृदय कमजोर हो तो उसे पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे उसका शरीर पीला होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं करता। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, ब्लू बेबी उस बेबी को कहा जाता है। कौन सा बेबी? न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न की हिंदी क्या है? नवजात शिशु। ऐसा बच्चा जो अभी अभी जन्म जिसने लिया है तो उसको बोलते हैं नवजात शिशु। तो नवजात शिशु को, उस नवजात शिशु को ब्लू बेबी कहा जाता है जिसका हृदय कमजोर हो या फिर उसके दिल में छेद हो। हृदय कमजोर होने से क्या होगा कि शरीर में रक्त ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पाता, उसका संचार रुक जाता है। और क्योंकि हमारा शरीर होती है, तो अगर हृदय में कोई तकलीफ है तो हमारा रक्त हिस्सों में नहीं पहुंच पाता, जिससे वो जो छोटा सा बच्चा है उसका शरीर कैसा बन जाता है? होने लगता है नीला पड़ने लगता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। और कई बार अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु भी होने की गुंजाइश होती है। तो ब्लू बेबी ऐसे बेबी को कहा जाता है, ऐसे नवजात शिशु को कहा जाता है जिसका हृदय कमजोर होने की वजह से शरीर में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, या फिर उसके हृदय में कोई छेद हो या कोई बीमारी हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रक्त के जमाव की क्रिया में प्लेटलेट का क्या कार्य है? मैम ऋषिका। दीक्षा। बेटा दीक्षा जवाब दे दे, फिर ऋतु आप देना। ठीक है, दीक्षा बोलो। डिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। वेरी गुड। हाँ, चलो ऋतु, इसी प्रश्न का उत्तर बोलो बेटा। मैम जीवाणु उस जहाँ जो प्रोटीन जो दीवार बुनती है मैम, उसमें वो चिपक जाते हैं जिससे कि जो रक्त बाहर नहीं आता। बिल्कुल सही। तो ये रक्त को रोकने का कार्य करते हैं, एक दीवार बना देते हैं जिससे
हमारा रक्त बाहर बहना बंद हो जाता है और इस प्रकार से धीरे धीरे इनके कार्य करने से नई त्वचा आ जाती है वहां पे। आपको पता है, आपको चोट लगती है तो कुछ ही दिनों में आप देखते हो पपड़ी भी सूख कर गिर जाती है और आपको एक नई स्किन वहां पे मिलती है, जो कि पता ही नहीं चलता कि पहले यहाँ चोट भी लगी थी कि नहीं लगी थी। तो बिम्बाणुओं का कार्य यही है कि वो कटी फटी दीवारों मरम्मत का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष। 18 वर्ष। क्या किसी स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? हाँ मैम यस मैम, रक्त पुरुष क्यों नहीं मैम, चढ़ाया मैम किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, पर उसका ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए और उसे कोई भी बीमारी ना होना चाहिए, वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न ले रही हूँ मैं। शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं? मैम आपने घा नहीं पूछा। मैम आपने घा प्रश्न नहीं पूछा। मैम अदीब, हाँ शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देता है। कई बार इनकी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता वहां के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत भी आ जाती है। और भी इसके बहुत सारे चीजें हम ना ऑब्जर्व करते हैं। लंबे टाइम में बैठते हो ना, आप देखते हो कि कोई हिस्सा आपका सो जाता है। कभी महसूस किया? सो गया, पैर सो जाते हैं हमारे, है ना? सुन्न हो जाते हैं। सुन्न हो जाता है, वेरी गुड। सुन्न हो जाता है या सो जाता है, वो ऐसा होता है क्योंकि हमारा कोई ना कोई जो नर्व है, कोई नस है, वो दब जाती है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है। तो थोड़ा सा करने के बाद वो ठीक हो जाता है। हाँ ऋतु? मैम वो अंग काम करना बंद हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो हम मालिश के द्वारा उसको फिर से, आप देखते हो, सब रगड़ना शुरू करते हैं। अजीब सा होने लगता है, झुनझुनी सी आने लगती है, कुछ तो भी अजीब सा होता है। चलिए बस इतना ही। अगले बाकी के जो प्रश्न है हम अगली क्लास में उसको देखेंगे, तैयारी से आएंगे। ठीक है, शांति पाठ कर रहे हैं। अगर मैम वो ठीक भी हो जाता है तो वो हमको एक लकड़ी लेके चलना पड़ता है। हाँ, सहारा लेके चलना पड़ता है। अगर हमने तुरंत कोई उस पे काम नहीं किया या उसको नहीं दिखाया या उसके बारे में नहीं ध्यान दिया तब। ठीक है, चलो शांति पाठ के लिए हाथ जोड़ लीजिए। तो शांति शांति शांति। साईराम बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। साईराम मैम। कैन वी लीव नाउ? थैंक यू मैम। लीव कीजिए बेटा, लीव थैंक यू कीजिए। मैम। यस बेटा।